Hello students, in this video we are going to cover all syllabus of MySQL which is important for coming CBSE class 12 board exam. So in this I am going to cover all the syllabus, means all the MySQL functions with practical explanation. I will give you how to implement those functions practically and how to get the output. So this is the whole syllabus that will be coming in the coming exam which is on 23rd of March. तो यहाँ पे कुछ सिलेबस है हमारा जो इस बनाने वाला है। तो इसमें कुछ फंक्शंस है जिससे क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे दो तरीका से आ सकता है, या तो फिर क्वेरी दिया रहेगा, क्वेरी के अकॉर्डिंग हमको आउटपुट सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आउटपुट दिया रहेगा और उसके लिए क्वेरी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे मैथ फंक्शंस है जिसमें 3 फंक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, पावर, राउंड एंड मोड। देन वी हैव टेक्स्ट फंक्शंस, date functions, aggregate functions, and 3 clauses are there grouped by having an order by. So before going towards these functions, let us first understand how to get started with MySQL. So first of all we have to create database. सबसे पहले हम लोग एक database create करेंगे। सेकेंड स्टेप में उस database को यूज़ करेंगे so that जितने भी हम लोग tables create करेंगे वो उस database में store होगा। After that we will be going to create tables and then after creating the tables हम लोग insert करेंगे values को उस table के अंदर। ठीक है, और फिर हम लोग जितने भी functions है वो उस table के मदद से execute कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पहले से ही create करके रखा हुआ है so that the video will be short enough। तो यहाँ पे देख रहे हो how to create database, उसके लिए एक कमांड होता है create database और यहाँ database का नाम। तो डेमो नाम का डेटाबेस मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गिव सेमीकोलन टू टर्मिनेट द क्वेरी एंड देन हिट एंटर। क्वेरी ओके का मतलब है कि ये क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग यूज कमांड यूज करेंगे, जैसे यूज आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस का नाम था डेमो, यहाँ पे देख रहे हो डेटाबेस चेंज्ड, आउटपुट हम लोग को मिल गया। मीन्स हम लोग इस डेटाबेस के अंदर एंटर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे क्रिएट टेबल कमांड से। तो क्रिएट टेबल आफ्टर दैट टेबल नेम। तो टेबल का नाम मैंने यहाँ पे दिया है कस्टमर और ये सारे कॉलम्स है जो इस टेबल पे एग्जिस्ट करेंगे। तो पहला है कस्टमर आईडी जो इंटीजर होगा और ये हमारा प्राइमरी की होगा। प्राइमरी की पता है दैट इट इज़ यूनिक की, मीन्स इट हैज़ यूनिक वैल्यूज़ और ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ एंटर नहीं कर सकता है। ठीक है, स्टोर नहीं कर सकता है डुप्लीकेट वैल्यूज़ को। That is why primary key is used in a table to uniquely identify the data. Next है हमारा कस्टमर नेम, देन एड्रेस, कॉन्टैक्ट, कंट्री। तो इतने कॉलम्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ पे देख रहे हो क्वेरी ओके लिखा है, मीन्स सक्सेसफुली हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। देन सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, ये एक कमांड है, सिलेक्ट कमांड, जिससे हम लोग जो भी टेबल क्रिएट किए हैं उसमें जितना भी डेटा है उसको हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं। उसके लिए यूज़ करते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। एस्ट्रिक का मतलब होता है सारा डेटा को डिस्प्ले करना। ठीक है, पूरा डेटा एक साथ। तो यहाँ पे अभी देख रहे हो क्या लिख रहा है आउटपुट में, एम्प्टी सेट, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे टेबल क्रिएट तो किए हैं बट उस पर कोई भी वैल्यूज इंसर्ट नहीं किए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज, ये कमांड है जिसके थ्रू हम लोग वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू आफ्टर दैट यू हैव टू राइट टेबल नेम, कस्टमर है हमारा टेबल नेम, एंड देन वैल्यूज, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे सारे वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर कॉलम्स दैट वी हैड क्रिएटेड। सबसे पहले आईडी है, देन नेम, देन वी हैव एड्रेस, कॉन्टैक्ट एंड देन कंट्री। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ क्वेरी होके आ रहा है, इट मीन सक्सेसफुली हमने एक रॉ इंसर्ट कर दिया है। इसी तरीका से बाकी रॉज को भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, बाकी डेटा को भी। तो डेटा टोटल मैंने यहाँ पे 7 रॉज इंसर्ट किया है एंड आफ्टर इंसर्टिंग दो 7 रॉज अगेन आई हैड टाइप्ड दिस command select asterisk from customer and after hitting the enter key I got this output। तो आउटपुट में हम लोग को ये पूरा का पूरा टेबल दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम नेम्स है जिसको हम लोग एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, और ये हमारा रॉज है, रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3
जिसको हम लोग रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं या फिर टपल्स भी बोलते हैं। यहाँ पे जैसे देख रहे हो 7 रोज इन ए सेट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले डेटाबेस बना के, टेबल बना के और उसमें डेटा इंसर्ट कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर फंक्शंस। तो सबसे पहला फंक्शन है यहाँ पे मैथ फंक्शंस, जिसमें 3 फंक्शंस हम लोग को यहाँ पे सिलेबस में दिया हुआ है, पावर, राउंड एंड मोड। तो पावर को हम लोग दो तरीका से लिख सकते हैं, या तो पावर लिखो या फिर POW लिखो। सो ये फंक्शन बेसिकली किसी भी नंबर का पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। So let us directly go to MySQL and we will see by doing practical how it works. तो सबसे पहले देखते हैं power. So we will write here select POW भी लिखोगे तो भी चलेगा, and here पहले लिखना है हम लोग को, जैसे कि सपोज करो 2 and comma 3। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का पावर निकालना है और 3 टाइम्स, ठीक है। तो 2 to the power 3 8 होना चाहिए। तो यहाँ आउटपुट हम लोग को 8 मिल गया। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस पावर फंक्शन। इस तरह से पावर फंक्शन को यूज कर सकते हैं। लेट मी शो यू बाय राइटिंग द फुल स्पेलिंग ऑफ दिस POWER पावर, एंड इट विल वर्क्स द सेम एज इट वर्क बिफोर, ठीक है। तो दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है और दोनों में आउटपुट हम लोग को सिमिलर ही मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग पावर को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा राउंड फंक्शन। तो राउंड फंक्शन बेसिकली मैथमेटिक्स में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बहुत पहले क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। दैट राउंड करना मीन्स एस्टिमेट करना, मीन्स किसी भी नंबर को एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू में बता देना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड नोन एज राउंड, राउंड ऑफ। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट राउंड। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जिस नंबर को हम लोग को राउंड ऑफ करना है। तो सपोज हियर आई एम गोइंग टू राइट 215 देन कॉमा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -1 2 3, जितना भी हम लोग जितने भी प्लेसेस को राउंड ऑफ करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे नंबर देंगे। तो सपोज करो हमको सिर्फ 1 प्लेस को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 लिखे। तो यहाँ पे देख रहे हो ये क्या हो गया 220। तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ था 215, और -1 का मतलब होता है टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करना, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वंस प्लेस को देखेंगे, ठीक है। तो वंस टेंस प्लेस हमारा क्या है 1 है, और उसके पहले, उसके जस्ट पहले वाले नंबर को देखा जाता है। राउंड ऑफ करने का एक रूल होता है। रूल ये होता है जब जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है, सपोज हम लोग को यहाँ पे 1 को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो जिस भी नंबर को राउंड ऑफ करना है उससे जस्ट एक पहले नंबर को देखा जाता है, दैट वो 5 से छोटा है या 5 है या 5 से बड़ा है। अगर वो 0 1 2 3 4 0 to 4 के बीच में है, तो जो हमारा राउंड ऑफ करने वाला नंबर है वो एज इट इज लिखा जाएगा, और उसके बाद वाला नंबर 0 हो जाएगा। और अगर वो 5 या 5 से बड़ा है, तो जिसको राउंड ऑफ करना है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा और बाकी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे वो ही हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ पे 5 था, ठीक है। तो 5 या 5 से बड़ा होगा तो 1 इंक्रीज होगा, तो 1 यहाँ पे क्या हो गया 2, और ये 5 क्या हो गया 0। तो इस तरह से नंबर हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं। लेट मी इरेज दिस 5, लेट मी राइट हियर 2, और अब आउटपुट देखेंगे तो 210 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 1 एज इट इज रह गया, ये राउंड ऑफ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नंबर यहाँ पे 5 से छोटा था। तो 5 से छोटा होने से क्या होता है, दैट नंबर एज इट इज ही रहेगा, और बाकी उसके बाद वाला नंबर 0 हो जाएगा। तो वो यहाँ पे 210 आ गया। इसी तरीका से हम लोग आगे भी कर सकते हैं, जैसे कि सपोज यहाँ पे 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे 200 आ गया। तो 2 लिखने का मतलब ये हुआ दैट अब इस 2 को हम लोग को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। 100 प्लेस को, 100 प्लेस को राउंड ऑफ करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑब्वियसली 1 देखेंगे, ठीक है। उससे जस्ट पहले वाला नंबर देखा जाता है। तो क्योंकि यहाँ 1 था तो ये नंबर चेंज नहीं होगा, तो देखो 2 का 2 रह गया, और ये दोनों बाकी बाकी का 2 डिजिट्स क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल हियर, लेट मी राइट हियर 5 2100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये वाले प्लेस को राउंड ऑफ करना था तो इसको देखा गया, ठीक है। तो ये 5 से छोटा है, तो ये 1 तो ऐसे ही रह जाएगा, तो 1 देखो ऐसे ही रह गया, ठीक है। और ये दोनों बाकी क्या हो गया 0 0, तो ये आ गया 0 0।
3 यूज़ करके देखते हैं। तो ये हो गया 2000। अब यहाँ पे 3 का मतलब हुआ कि 1000 प्लेस को राउंड ऑफ करना है, तो हम लोग 100 प्लेस को देखेंगे। 100 अगेन 5 से छोटा है, तो ये एज इट इज रहेगा, जैसे कि यहाँ 2 ही आया है और बाकी का क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग होल नंबर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब एक बार डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ करके देखते हैं। सो लेट मी पुट हियर डेसिमल एंड आई विल राइट हियर 1। तो यहाँ पे देख पा रहे हो 21.3 आंसर आ रहा है, 21.3। तो क्योंकि माइनस में जब भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो माइनस का मतलब होता है कि होल नंबर्स होगा हमारा राउंड ऑफ, और अगर पॉजिटिव में लिखेंगे तो हमारा डेसिमल पार्ट राउंड ऑफ होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो डेसिमल पार्ट सिर्फ राउंड ऑफ हुआ है, होल पार्ट राउंड ऑफ नहीं हुआ है। तो पॉजिटिव नंबर लिखने का मतलब है कि डेसिमल नंबर राउंड ऑफ होगा, और नेगेटिव का लिखने का मतलब है हमारा होल पार्ट राउंड ऑफ होगा, होल नंबर वाला पार्ट। तो यहाँ पे देख रहे हो जैसे कि 1 दिए थे हम, तो जैसे कि हमको यहाँ पे 2 को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो इससे पहले वाला नंबर देखेंगे जो कि है क्या, 5, ठीक है। तो क्योंकि ये 5 था, तो एक इंक्रीज हो गया, ये 2 एक इंक्रीज हो गया और क्या बन गया, 3। और ये 5 हट गया क्योंकि हमको डेसिमल प्लेस में सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस चाहिए था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस आया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर कोई और नंबर दे दे, और यहाँ दे देते हैं 2। तो यहाँ पे देख रहे हो कॉमा 2 लिखने का मतलब हुआ कि हमको डेसिमल प्लेस में सिर्फ 2 प्लेसेस चाहिए। अभी यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस है, तो हमको कितना चाहिए, 2 चाहिए। यहाँ देखो 2 आया है, ठीक है, 25। अब ये 25 यहाँ पे 2 इसलिए आया क्योंकि ये हमारा 1 था, ठीक है। क्योंकि 1 क्या होता है, 5 से छोटा, और छोटा नंबर क्या होता है, छोटा नंबर होने से ये नंबर हमारा एज इट इज़ लिखा जाता है और बाकी 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 0 वो हट गया क्योंकि हमको 2 ही डेसिमल प्लेसेस चाहिए था, तो 21.25। तो इस तरह से हम लोग नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं यूजिंग दिस राउंड फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा मोड फंक्शन। So let us use this mode function। basically रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल 21 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो नंबर डिवाइड होगा वो लिखना है, और यहाँ जिससे डिवाइड करना है वो लिखना है। तो 21 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, लेट अस सी, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स में 20 डिवाइड हो जाएगा और बचेगा कितना, 1। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 1 डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह से मोड फंक्शन हमारा काम करेगा। तो लेट अस गो टू नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज टेक्स्ट फंक्शंस। तो टेक्स्ट फंक्शंस में यहाँ पे हमारे पास यू केस है, या फिर इसको अपर भी बोल सकते हैं, जो स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स कैपिटल लेटर्स में। नेक्स्ट है हमारा एल केस या फिर लोअर, जस्ट अपर का अपोजिट ही है। ये स्ट्रिंग को लोअर केस में या फिर स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करेगा। और ये सब स्ट्रिंग, जिसको हम लोग मिड भी बोल सकते हैं और सब एसटीआर फंक्शन ही बोल सकते हैं, इसका काम है सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना। मीन्स कोई भी स्ट्रिंग हम एक देंगे और उसमें से उसके कुछ लेटर्स को एक्सट्रैक्ट करना है हम लोग को, ठीक है। तो ये सब हम लोग डायरेक्टली देखते हैं प्रैक्टिकल करके कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो लेट अस यूज हियर यू केस या फिर अपर, दोनों में से कोई भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट यू केस, और यहाँ हम लोग स्ट्रिंग देंगे। स्ट्रिंग में सपोज लेट मी राइट माय नेम हियर। तो यहाँ पे देख रहे हो नेम, यहाँ पे मैंने लिखा था स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। और ये सारा का सारा कन्वर्ट हो गया किसमें, कैपिटल लेटर्स में। यू केस का या फिर अपर का काम है सारे लेटर्स को या फिर स्ट्रिंग्स को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट हम लोग एल केस यूज करेंगे। एल केस, एंड लेट मी राइट दिस इन कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पे देख रहे हो कैपिटल लेटर्स में मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया, और एल केस क्या कर दिया, उसको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज द यूज ऑफ यू केस एंड एल केस। नेक्स्ट है मिड, या फिर सब स्ट्रिंग लिखो या फिर सब एसटीआर। लेट मी राइट हियर मिड, थोड़ा शॉर्ट रहेगा ये। Okay, so this is my given string Akash Gupta, and I'm going to extract. Here I had given the string Akash Gupta my name, and after that you have to write at what string you want to means at from which position you want to extract. ठीक है, किस पोजीशन हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है।
तो जैसे कि पाइथन में हम लोग क्या पढ़े थे कि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 1 2 3 इस तरह से। बट माइस्क्वेल में क्या होता है, ये 1 से ही स्टार्ट होता है, इसमें 0 नहीं काउंट होता है। तो ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 इस तरह से इंडेक्स काउंट होगा इसका। तो लेट मी राइट हियर 1, 1 से हमको एक्सट्रैक्ट करना है, और सपोज 4 टिल 3। यहाँ पे देख रहे हो, ये स्टार्टिंग इंडेक्स हुआ, ये स्टॉप इंडेक्स हुआ। तो स्टार्ट होगा फर्स्ट इंडेक्स से, और 1 2 एंड 3 से थर्ड इंडेक्स पे आके स्टॉप कर जाएगा। इट मीन्स 1 और 3 के बीच में जितना भी स्ट्रिंग होगा वो एक्सट्रैक्ट करके ये हम लोग को एज एन आउटपुट डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो मिड सब स्ट्रिंग या सब एसटीआर का काम है गिवन स्ट्रिंग से जो भी यहाँ पे हम लोग इंडेक्स स्पेसिफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले कराना। तो ये वर्क है मिड या सब स्ट्रिंग का। लेट अस यूज वंस मोर, लेट मी राइट हियर 6 7, ठीक है। देखो 7 कहाँ तक आया होगा, 7 आया होगा यहाँ तक, जी तक, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखो स्पेस भी ये काउंट होगा क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो स्पेस भी एज ए स्ट्रिंग ही काउंट होगा। तो ये स्पेस हो गया, उसके बाद फिर ये 7 इंडेक्स पे आया जी हमारा, ठीक है। तो 6th इंडेक्स हमारा स्पेस हो गया और 7th इंडेक्स हो गया जी। तो जी तक हमारा यहाँ पे देखो ये एक्सट्रैक्ट होकर डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीका से हम लोग मिड सब स्ट्रिंग या सब एस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेंथ। तो लेट मी यूज हेयर लेंथ फंक्शन। हाउ we can use this, here you only need to type the string, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग को इंटर करना है, इंसर्ट करना है, और कोई भी नंबर स्पेसिफाई करने का जरूरत नहीं है। लेंथ का, लेंथ फंक्शन का काम क्या है, जो भी स्ट्रिंग हमने वहाँ पे टाइप किया है उस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, ठीक है, कितने लेटर्स है उसमें, वो काउंट करके उसको डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो 11 लेटर्स है टोटल, मीन्स इस नाम में टोटल 11 लेटर्स है, और ये स्पेस को भी काउंट करेगा क्योंकि वो भी एज ए स्ट्रिंग काउंट हो रहा है बिकॉज इट इज इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा। तो टोटल 11 स्ट्रिंग्स आते हैं। तो ये काम है लेंथ का। नेक्स्ट है लेफ्ट। अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट क्या है, यहाँ देख लेते हैं एक बार। लेफ्ट क्या करेगा, यहाँ भी हम लोग को स्ट्रिंग, जैसे कि कोई भी स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे दिए हैं, उस स्ट्रिंग से हम लोग को किसी को लेफ्ट साइड से एक्सट्रैक्ट करना है तो लेफ्ट फंक्शन यूज होगा, और अगर राइट साइड से एक्सट्रैक्ट करना है तो राइट फंक्शन यूज होगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, सपोज लेट मी राइट हियर लेफ्ट, और लेफ्ट साइड से सपोज हमको 2 स्ट्रिंग चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक ही दिखा रहा है, ठीक है। लेफ्ट ये हो गया हमारा, लेफ्ट राइट ऐसे चलेंगे, है ना। तो लेफ्ट में पहला और दूसरा स्ट्रिंग कौन है, ए और के, ठीक है। तो उसीलिए हम हमारा आउटपुट क्या हुआ, ए के। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 4 लिखेंगे तो ए के ए एस, पहला 4 स्ट्रिंग लेगा लेफ्ट से, ठीक है। और अगर इसी को राइट कर दिया जाए तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये राइट साइड से हमारा 4 स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करेगा, ए टी पी यू, इस तरह से, ठीक है। तो ये काम है हमारा लेफ्ट और राइट फंक्शन का। और नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टर, इन स्ट्रिंग फंक्शन। लेट मी राइट हियर एंड instr। सो इन स्ट्रिंग, यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। इस स्ट्रिंग में से हम लोग को सपोज पता करना है दैट ये जी है किस पोजीशन पे, ठीक है। तो जी किस पोजीशन पे है, तो यहाँ पे हम लोग जी लिखेंगे, और ये हम लोग को जी का पोजीशन निकाल के दे देगा, दैट इज इन 7, ठीक है। तो इन str फंक्शन का मतलब होता है कि जो भी स्ट्रिंग हमारा दिया है उस स्ट्रिंग में अगर किसी पार्टिकुलर लेटर या पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम लोग को पता करना है दैट उसका पोजीशन क्या है, ठीक है। बेसिकली पोजीशन क्या है, जैसे कि जी लेटर का पोजीशन इस स्ट्रिंग में क्या है, इंडेक्स क्या है उसका, तो वो पता करने के लिए इन str का यूज़ होता है। और एक बार इसको ट्राई करते हैं, लेट अस राइट हियर यूपी ऑल्सो। तो भी यहाँ पे 7 दे रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि जो हमारा पहला लेटर है, जो पहला लेटर हमने यहाँ पे दिया है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो उसी पे जाके रुकेगा, और उसके बाद का लेटर्स को वो काउंट नहीं करेगा, ठीक है। तो वो जैसे कि यहाँ पे जी यू पी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। बट पहला लेटर क्या है, जी है, और जी का क्या इंडेक्स था, 7, इसलिए उसका पोजिशन क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। ये पूरे वर्ड का पोजिशन हो जाएगा 7। तो इस तरह से इंस्टर यूज होता है।
अगर इसको हम पूरा भी लिख दें तो भी ये 7 दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो स्टार्टिंग पोजीशन है स्ट्रिंग का वो उसी को काउंट करता है और उसी को डिस्प्ले कराता है। यहाँ पे देखो वो लिखा हुआ भी है, रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ए स्ट्रिंग इन अनदर स्ट्रिंग। पहला जो स्ट्रिंग ऑकर हो रहा है, ठीक है, पहला लेटर जो ऑकर हो रहा है, तो इस स्ट्रिंग में पहला लेटर कौन है, जी है, तो जी का जो इंडेक्स होगा वही हमारा पोजीशन होगा इस पूरे वर्ड का। तो इस तरह से इंस्टर काम करेगा। नेक्स्ट है हमारा एल्ट्रिम। लेट मी गिव सम स्पेस हियर, यहाँ पे कुछ स्पेस दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एल ट्रिम या आर ट्रिम या फिर ट्रिम, तीन फंक्शन और बच गया हमारा। एल ट्रिम, एल ट्रिम का मतलब होता है लेफ्ट साइड से सारे स्पेस को खत्म कर देना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, रिमूव्स लीडिंग स्पेसेस फ्रॉम ए स्ट्रिंग। लीडिंग मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, और ट्रेलिंग स्पेसेस मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, राइट साइड। और ट्रिम का मतलब होता है लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से जितना भी स्पेस है उसको वो रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ लेफ्ट साइड पे भी दे दिया है स्पेस, राइट साइड में भी दे दिया। अब ये एल ट्रिम लेफ्ट साइड से क्या करेगा, सारे स्पेस को हटा देगा। जैसे यहाँ देख रहे हो, यहाँ मैंने कुछ स्पेस दिया था, बट ये अभी स्पेस यहाँ पे विजिबल नहीं है, वो हट चुका है, रिमूव हो चुका है। तो एल ट्रिम का ये काम है। लेट अस यूज आर ट्रिम। तो यहाँ पे देख रहे हो राइट साइड पे जितना भी हमारा स्पेस था वो यहाँ से हट चुका है। अब ये पता नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ और स्ट्रिंग टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अब देख पा रहे हो यहाँ पे आर ट्रिम में क्या हुआ, सारा का सारा स्पेस हट गया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग स्पेस को रिमूव कर सकते हैं। और अगर सिर्फ यहाँ पे ट्रिम लिखा जाए तो क्या होगा, सिर्फ ट्रिम लिखा जाए तो यहाँ देख रहे हो ट्रिम लिखने से क्या हुआ, लेफ्ट साइड का भी स्पेसेस हट गया, राइट साइड का भी स्पेसेस हट गया, ठीक है। लेफ्ट साइड में भी कोई स्पेस नहीं है और राइट साइड में कोई स्पेस नहीं है। ये काम है हमारा ट्रिम का। नेक्स्ट आता है हमारा डेट फंक्शंस। तो डेट फंक्शंस में हमारे पास है नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे एंड डे नेम। Let us go to MySQL and we will directly see how it is working. So let us first use now function. So I will write here select now, और नाउ क्या करेगा, करंट डेट एंड टाइम हम लोग को शो करेगा, ठीक है। तो नाउ फंक्शन का यूज़ होता है करंट डेट एंड टाइम को रिटर्न करने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो करंट डेट एंड टाइम हम लोग को यहाँ पे एज एन आउटपुट मिल गया है। नेक्स्ट हमारा है डेट। तो लेट मी राइट हियर डेट फंक्शन and I will put here date, right here date, and here I will give time also. सो इसमें से ये क्या कर, डेट फंक्शन का काम है डेट को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट और टाइम दोनों लिखा, ठीक है। इसमें से कि डेट फंक्शन क्या किया, सिर्फ डेट को एक्सट्रैक्ट करके हमको यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट सिर्फ डेट के तौर पे डिस्प्ले हो गया। तो ये काम होता है डेट फंक्शन का। नेक्स्ट है हमारे पास मंथ। तो अभी हम लोग यहाँ पे मंथ लिखते हैं, डेट की जगह क्या लिखेंगे, मंथ। सिलेक्ट मंथ, और यहाँ पे जो भी हमको डेट या टाइम स्पेसिफाई करना है वो हम दे देंगे यहाँ पे, और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हो 3 आया, क्योंकि मंथ यहाँ पे क्या था, 3 मार्च, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये मंथ को एक्सट्रैक्ट करके हम लोग को डिस्प्ले करा दिया। नेक्स्ट है मंथ नेम। अगर यहाँ पे मंथ नेम लिखा जाए तो क्या आएगा आउटपुट, मंथ का नेम आएगा, ठीक है। थर्ड क्या होता है, थर्ड मंथ क्या होता है, मार्च होता है, तो उसका नेम यहाँ पे एज एन आउटपुट हम लोग को डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट है ईयर। तो लेट मी राइट हियर ईयर। ये क्या डिस्प्ले करेगा, ईयर को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ईयर क्या है हमारा इसमें 2023, और वही हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया एज आउटपुट। तो ईयर फंक्शन का काम है ईयर को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम द गिवन डेट एंड टाइम जो भी वहाँ पे हम लोग यहाँ पे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डे। ईयर की जगह हम लोग को सिर्फ क्या कर देना है, डे लिख देना है।
तो ये हमको डे एक्सट्रैक्ट करके देगा। मार्च में हमारा 5 मार्च को हम लोग देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे डे क्या आ गया, 5। अब डे का नाम हम लोग को पता करना है, सपोज सपोज पता करना है दैट 5 मार्च कौन सा डे है, उसका नाम पता करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डे नेम। यहाँ पे देख रहे हैं आज क्या है, संडे। ठीक है, 5 मार्च क्या है, संडे। तो इस तरह से हम लोग सारे डेट फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आउटपुट यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो सब में सिर्फ सेम कमांड यूज हुआ है, सिर्फ फंक्शन का नाम चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही आसान है। एक बार दो बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये हम लोग को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन में हम लोग को यहाँ सिलेबस में दिया हुआ है मैक्स, मीन, एवरेज, सम, काउंट। काउंट के यहाँ दो वेरिएशन है, एक काउंट विदाउट एनी एस्ट्रिक और यहाँ पे एस्ट्रिक के साथ। ठीक है, तो एस्ट्रिक का मतलब होता है सारे रिकॉर्ड्स को काउंट कर देना। यहाँ पे क्या करेगा, नल वैल्यूज को भी इंक्लूड कर देगा। ठीक है, जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगे हमारे रिकॉर्ड में या फिर नल वैल्यूज होंगे वो भी काउंट करके ये हम लोग डिस्प्ले करेगा। तो काउंट एस्ट्रिक का मतलब होता है सारे वैल्यूज को काउंट करके डिस्प्ले कराना, चाहे वो नल वैल्यूज हो या डुप्लीकेट वैल्यूज हो। बट काउंट, और यहाँ पे हम लोग कुछ एट्रीब्यूट नेम लिखेंगे, कॉलम का नाम लिखेंगे। तो ये हम लोग को सिर्फ पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ वैल्यूज ही काउंट करके देगा जिसमें नल वैल्यूज नहीं हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नल वैल्यूज आर नॉट काउंटेड। तो काउंट और यहाँ पे कोई भी हम लोग फील्ड या फिर कॉलम का नाम लिखेंगे जो कि टेबल में है हमारा। ठीक है, उस टेबल में से हमारे पास पर्टिकुलर कॉलम में से जितने भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स होंगे एक्सक्लूडिंग नल वैल्यूज। ठीक है, नल वैल्यूज को ये काउंट नहीं करेगा और ये हम लोग को आउटपुट डिस्प्ले करेगा। तो यही डिफरेंस है काउंट और काउंट एस्ट्रिक में। So let us see the implementation of these functions. So let us use here maximum of. So I will write here. Okay, so let us use this max function. Select maximum of customer ID. हमने यहाँ पे कस्टमर टेबल बनाया था ना, तो उसमें से let me show you the table first. Select asterisk from customer. Okay, let me first use the database demo that I had created and then the table. ठीक है, so database मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया क्योंकि मैंने पहले यहाँ database यूज़ नहीं किया हुआ था, डायरेक्टली हम लोग फंक्शन को सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे थे। ठीक है, तो अभी हम लोग को टेबल यूज़ करना था, तो टेबल यूज़ करने के लिए हम लोगों को डेटाबेस को यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए यूज़ डेमो, डेटाबेस हमारा चेंज हो गया और यहाँ पे देखो ये कमांड को एग्जीक्यूट करने से हमारा टेबल यहाँ डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो अब ये टेबल में से हम लोग इस सारे फंक्शन को यूज़ करेंगे। सो let me use the max function here, maximum of customer ID from customer table। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे कस्टमर आईडी कॉलम दिख रहा है, तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स है उसमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू है ना वो हमारा ये मैक्स फंक्शन काउंट करके डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे देख रहे हो ये सारे वैल्यूज में से 7 सबसे लार्जेस्ट था, तो मैक्सिमम फंक्शन हम लोग क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू काउंट करके दे दिया, दैट इज 7। उसी तरीका से हम लोग अगर मिन यूज़ करेंगे, मिनिमम वैल्यू काउंट करेगा ये। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें से कौन है, 1 है। ठीक है, तो ये 1 काउंट करके हम लोग को दे दिया। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम का यूज़ कर सकते हैं फंक्शन को। अब एवरेज, तो सपोज करो यही सेम कॉलम को यूज़ करके हम लोग एवरेज निकालें। ठीक है, तो एवरेज आ गया हमारे पास 4। तो एवरेज कैसे आता है, ये सारे नंबर्स को ये ऐड करेगा और डिवाइड कर देगा 4 से। ठीक है, क्योंकि सॉरी 7 से। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज पहले क्या होंगे, ऐड होंगे और फिर 7 से डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रॉस कितने हैं, 7 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स जो होता है, बेसिकली मैथ्स में हम लोग एवरेज जो पढ़े हैं, सिंपल फार्मूला वही लगता है इसमें भी। ये सारे ऐड हो जाएंगे और 7 से डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि 7 रोज है, और डिवाइड करके जो आएगा वही हमारा एवरेज होगा, दैट इज 4। नेक्स्ट है काउंट। चलो यहाँ पे काउंट यूज करते हैं। काउंट कस्टमर आईडी यहाँ पे हटा देते हैं और यहाँ पे सपोज हम यूज़ करेंगे एड्रेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक नल वैल्यू भी है, तो लेट अस सी दैट इट काउंट्स नल वैल्यू और नॉट। यहाँ पे लेट मी राइट एड्रेस। यहाँ पे देख रहे हो सिर्फ 6
रॉस को ये काउंट कर रहा है, ठीक है, सिर्फ 6 रिकॉर्ड्स को ये काउंट किया, नल वैल्यू को काउंट नहीं किया, क्योंकि देखो नल वैल्यू यहाँ पे सेवन्थ रॉ में आ रहा है, ठीक है, तो ये सेवन्थ रॉ को काउंट नहीं किया, मीन सेवन्थ नंबर का डेटा हमारा काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो नल वैल्यू है, वहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, इसलिए वो काउंट नहीं होगा। और हमारे पास ये जितने भी 6 वैल्यूज थे, ये 6 रॉस थे, उसमें जो भी डेटा था उसके अकॉर्डिंग 6 हमारा आउटपुट वहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम काउंट एस्ट्रिक लिखें, काउंट एस्ट्रिक, तो यहाँ पे देखो 7 आ रहा है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रॉस हमारे पास 7 है, ठीक है, तो वो नल वैल्यूज को भी काउंट करेगा, इसलिए यहाँ पे टोटल 7 रॉस को ये डिस्प्ले करा रहा है। So this is how we can use all these type of functions, aggregate function। अब लास्ट आता है थ्री क्लॉजेस, ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज एंड ऑर्डर बाय क्लॉज, ठीक है, तो ये तीनों क्लॉज को हम लोग वन बाय वन देखते हैं कैसे ये वर्क करेगा एग्जीक्यूशन में। सो ग्रुप बाय क्लॉज का यूज तब होता है जब हम लोग को रिजल्ट डिस्प्ले कराना है अकॉर्डिंग टू सम पार्टिकुलर कॉलम, ठीक है, किसी एक पार्टिकुलर कॉलम टेबल में किसी एक पार्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोगों को आउटपुट डिस्प्ले कराना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं, जैसे कि फाइंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ईच कंट्री। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल जो बनाया था कस्टमर नाम का, वहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ कस्टमर्स कैलकुलेट करना है हर एक कंट्री से, कंट्री वाइज, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंट्री हम लोग को क्या करना है, ग्रुप करके और नंबर ऑफ कस्टमर्स को डिस्प्ले करा देना है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे ग्रुप बाय यूज़ करना पड़ेगा, और ये एग्रीगेट फंक्शंस के साथ भी यूज़ होता है, ठीक है, जैसे ये एग्रीगेट फंक्शंस अभी जस्ट हमने पढ़ा था, तो उसके साथ भी ये ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा हैविंग क्लॉज, तो जैसे कि हम लोग वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं ना कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए, मीन्स कोई भी डेटा को रिट्रीव करते हैं अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन, ठीक है, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1 या फिर सब्जेक्ट इज इक्वल टू साइंस, इस तरह से हम लोग वेयर का यूज़ करते हैं, इसलिए उसी तरीका से हम लोग यहाँ पे हैविंग का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हैविंग इसलिए आ रहा है क्योंकि वेयर कीवर्ड को हम लोग एग्रीगेट फंक्शन से यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ये जो एग्रीगेट फंक्शंस है इसके साथ हम लोग वेयर कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे हैविंग क्लॉज का एडिशन हुआ है माइस्क्ल में, ठीक है, तो हैविंग क्लॉज को हम लोग कब यूज़ करेंगे, तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं, और ये सेम कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ है सिंपली रिकॉर्ड्स को ऑर्डर में अरेंज कर देना, या फिर असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में, टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो ये काम होता है ऑर्डर बाय क्लॉज का। तो ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो रिकॉर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है या फिर अरेंज कर देता है, तो असेंडिंग लिखने का हम लोग को वहाँ पे ज़रूरत है नहीं, ऑर्डर बाय का बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये कि वो अगर अरेंज करेगा तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेगा, और अगर हम लोग को डिसेंडिंग में चाहिए सपोज आउटपुट, तो उसके लिए हम लोग को DESC कीवर्ड को लिखना पड़ेगा उसके साथ। सो लेट अस सी हाउ वी कैन यूज दिस इन आवर MySQL। So let me write here the command select count customer ID। I'm using this count function here क्योंकि कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ग्रुप करेंगे कस्टमर्स को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंट्री कॉलम। अगेन हियर आई विल गिव कंट्री जो हमारे कॉलम का नाम है, फ्रॉम कस्टमर टेबल ग्रुप बाय कंट्री, ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो सेलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी मीन्स कस्टमर आईडी को काउंट करेगा, ठीक है, ये काउंट फंक्शन, और अकॉर्डिंग टू कंट्री कॉलम, ठीक है, और ग्रुप कर देगा उसको अकॉर्डिंग टू कंट्रीज। यहाँ पे देख रहे हो ग्रुपिंग कर दिया ना, हमारे पास टोटल 7 रॉस था, यहाँ पे देखो 6 रॉस डिस्प्ले हो रहा होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो टोटल 6 रॉ डिस्प्ले इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज ऐसा था, दो कस्टमर ऐसा था जो इंडिया से ही बिलोंग करता था, तो वो दोनों को ग्रुप करके एक कॉलम बना दिया, मीन्स एक रॉ बना दिया, ठीक है, जो कि हमारा 2 है। यहाँ पे देख रहे हो कस्टमर आईडी में 2 कस्टमर दिखा रहा है, ठीक है, तो इंडिया कंट्री में 2 कस्टमर ऐसे हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, और बाकी जितने भी कंट्रीज है उसमें सिर्फ एक ही कस्टमर है जो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंट्री से बिलोंग करते हैं, इसलिए वहाँ पे 1 1 1 इस तरह से डिस्प्ले।
ठीक है, ये देख रहे हो ग्रुप कर दिया ये, ठीक है, ग्रुप बाय क्लॉज क्या किया, कंट्री के अकॉर्डिंग ग्रुप कर दिया यहाँ पे देखो, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को टोटल 6 नंबर ऑफ रॉस देखो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा काउंट करोगे तो, जबकि हमारे पास 7 था, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप हो गया, यहाँ पे देखो 2 कस्टमर ग्रुपिंग में आ गए। तो इस तरीके से ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ यू कैन यूज़ द ऑर्डर बाय ऑल्सो। ऑर्डर बाय जस्ट ग्रुप बाय के बाद ही यूज़ होता है। सो आई विल राइट हियर ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय हमेशा ग्रुप बाय क्लॉज के बाद यूज़ होगा, तो यहाँ पे ऑर्डर बाय लिखना है, और यहाँ पे हम लोग को ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा दैट कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग हम लोग को इसको काउंट करना है, एंटर। तो यहाँ पे देख पा रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, देखो 2 यहाँ पे लास्ट में आ गया, ठीक है। 2 बड़ा नंबर है और ये सारा 1 क्या है, छोटा नंबर है, तो बड़ा से छोटा में मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू में ये अरेंज हो गया या फिर शॉर्ट हो गया बोल सकते हैं, मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर इसको डिसेंडिंग में करना हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे हम लोग को DESC लिख देना है, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। और यहाँ पे देख पा रहे हो अभी लार्जेस्ट वैल्यू जो कि 2 था वो सबसे पहले आ गया, और सारा उससे कम वाला उसके बाद आ गया, ठीक है। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू ये सॉर्ट हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरीक़ा से हम लोग ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा लास्ट बच गया हैविंग क्लॉज, ठीक है। तो देखते हैं हैविंग क्लॉज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो हैविंग क्लॉज को हम लोग ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय के बीच में लिखेंगे हमेशा, मीन्स हैविंग हमेशा ग्रुप बाय के बाद आएगा और ऑर्डर बाय के पहले आएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस हम लोग को याद रखना है, दैट सबसे पहले हम लोग ग्रुप बाय यूज़ करेंगे, ऑर्डर बाय ग्रुप बाय के बाद आएगा, और अगर हैविंग यूज़ करना है तो ग्रुप बाय के बाद हैविंग यूज़ होगा और ऑर्डर बाय के पहले यूज़ होगा। तो लेट मी राइट हियर हैविंग, हैविंग काउंट कस्टमर आईडी कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 1 सपोज, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो हैविंग मैंने यहाँ पे यूज़ किया है जस्ट ग्रुप बाय के बाद और ऑर्डर बाय के पहले, और ये देख पा रहे हैं काउंट फंक्शन यूज़ हुआ है, तो काउंट फंक्शन हमारा एग्रीगेट फंक्शन होता है, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ वेयर कीवर्ड का यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग हैविंग को यूज़ करते हैं। तो हैविंग में भी देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर कंडीशन स्पेसिफाई किया ना, दैट जो भी कस्टमर आईडी 1 से बड़ा हो उसको सिर्फ डिस्प्ले कराना है, ठीक है। एंटर की प्रेस करते हैं, देखो यहाँ 1 से बड़ा तो सिर्फ एक ही नंबर था हमारे पास 2, ठीक है। तो 1 से बड़ा जो भी कस्टमर आईडी होगा वो हम लोग को यहाँ डिस्प्ले कराना था, तो देखो वो डिस्प्ले हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हैविंग क्लॉज काम करता है। इसमें भी हम लोग बेसिकली कंडीशन ही दिए हैं, बट ये कंडीशंस जो है एग्रीगेट फंक्शन से यूज़ हुआ है, और एग्रीगेट के साथ यहाँ पे वेयर नहीं यूज़ होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैविंग का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक ही लाइन में, मतलब एक स्टेटमेंट में भी तीनों क्लॉज को यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक एक करके भी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो इस तरह से यू कैन यूज़ ऑल दीज फंक्शंस ऑफ MySQL, एंड 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लेने से क्या हो जाएगा कि ये सारे फंक्शंस का यूज़ कैसे होता है ये हम लोग को समझ में आ जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम, एंड डू प्रैक्टिस एंड ब्रिंग बेस्ट मार्क्स in the result. Thank you.